अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। पाकिस्तान भर में आज यौम दिफा मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में तमाम कंटोनमेंट्स के साथ मुख्तलिफ शहरों में पुरवकार तकारीब का एहतमाम भी किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज़ 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा की अहम तकरीब का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। तकरीब में शोहदा के अहले खाना भी शरीक हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम दिफा पर शोहदा 6 सितंबर के हीरोज़ और गाजियों को सलाम। कहते हैं अल्लाह ने मौका दिया तो मुसल्लह अफ़वाह और दिफाए वतन को मजीद ताकतवर और तवाना बनाएंगे। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजरकर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। 6 सितंबर मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। हमारे शोहदा और गाजी हमेशा से कौम की उम्मीद और फख्र रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। पाक अफ़वाज ने बुज़दिल दुश्मन की जहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। PMDA में सहाफ़ी वर्कर्स के हुकूक को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से सहाफ़ी तंजीम के ओहदेदारों की मुलाकात में सहाफ़ियों के मसाइल और PDMA मुसव्वदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। महकमा तालीम सिंध का तमाम स्कूल्स में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इजलास। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे, जबकि वालिदैन की तंजीमों और निजी स्कूल्स एसोसिएशंस को इत्मीनान में लिया जाएगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 26,232 हो गई। यौम दिफा की मुनासबत से मारूफ गुलकार अली जफर के गाए नगमे ने अवाम में जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर कर दिया। नगमा पाकिस्तान फिजाइया की तरफ से जारी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म को सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान संबल ने डोमेस्टिक क्रिकेट पर ब्रीफिंग भी दी। पाक फिजाइया के शुबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री मैं तैयार हूँ जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में वतन के जानिसारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद की गई है कि पाक फिजाइया का हर फर्द पूरी कौम के शाना बशाना वतन अजीज़ के दिफा और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वतन अजीज़ के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को कवरेज न्यूज़ HDTV की जानिब से खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तानी कौम के साथ साथ मुल्की इदारे भी दिफाए वतन के जज्बे से सरशार। कवरेज न्यूज़ HDTV की जानिब से पेश करदा मिली नगमा फौज के होने से अब तक मुल्क मेरा आबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद ने मुल्क भर में धूम मचा दी। हौसला अफजाई और मुबारकबाद के लिए कवरेज न्यूज़ के ऑफिस में मद्दाहों के टेलीफोनिक राब्ते जारी। नगमा सोशल मीडिया पर खूब पेजराई हासिल कर रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम दिफा पर गाजियों और शोहदा को सलाम। कहते हैं हम अवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाते। वफाकी दारुल हुकूमत के एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यौम दिफा पर एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया, जबकि रेफरेंस में मुतअद्दिद सफ़हात पढ़ने के काबिल ही नहीं है और मेरे खिलाफ रेफरेंस के 66 वॉल्यूम के कुछ सफ़े गायब हैं। इलेक्शन कमीशन में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को उर्दू और अंग्रेजी में जल्द मुख्तसर गाइडलाइन भेजी जाएगी। FBR ने FTEF के शराइत पर अमल दरामद के लिए रियल एस्टेट एजेंट्स के दफातर की इंस्पेक्शन जारी रखने का फैसला कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने नूर मुकदम केस का चालान पेश कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर, वालिदैन और दीगर मुलजिम को अदालत में पेश किया। अदालत ने चालान जमा करते हुए केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में आज यौम दिफा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है।
अहम तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना भी शरीक थे। यौम दिफा के मौका पर विफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं और शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। यौम दिफा और शोहदा का मकसद शहीदों और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करना और इस अज़्म का इजहार करना है कि तमाम खतरात में मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। 1965 में आज ही के दिन भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे में बैनुल अक़वामी सरहद अबूर की, लेकिन कौम ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। यौम दिफा की अहम तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और खसूसी तौर पर खिताब करते हुए पाक फौज कौम के जज्बे को सराहा। तकरीब में शोहदा के अहले खाना भी शरीक हुए, जबकि इसी सिलसिले में मुल्क भर में तमाम कैंटोनमेंट्स के साथ मुख्तलिफ शहरों में पुरवकार तकारीब का एहतमाम भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम दिफा के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत की। पूरी कौम उठ खड़ी हुई। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। बहादुर अफवाज ने साबित किया वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। उनका कहना था कि हमारे जवान जान की परवाह किए बगैर जुर्रत और बहादुरी से लड़े। उन्होंने कहा कि आज 6 सितंबर मुसल्लह अफवाज के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। हमारे शोहदा और गाजी हमेशा से कौम की उम्मीद और फख्र रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बज़रिया टेलीफोन अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। इससे कबल अबू ज़ाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन ज़ैद ने भी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म भी जाहिर किया। उनका कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगान अवाम के साथ ताउन के लिए आगे बढ़े। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। इससे कबल अबू ज़ाबी के वली अहद से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान का एक जामे सियासी तस्फिया यहाँ के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का बेहतरीन रास्ता है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की माशी मदद और तामीर नौ में किरदार अदा करे। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम दिफा शोहदा पर अपने पैगाम में कहा है कि पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्ताने रकम की। वतन के दिफा के जज्बे से सरशार मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख दिया। उस्मान बुज़दार ने पाक धरती के अजीम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि हम बहैसियत कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दिफाए वतन के लिए अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले शोहदा हमारी आन बान और शान है। आज पूरी कौम शोहदा वतन और उनके खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। बुज़दार का मजीद कहना था कि तारीख़ आलम पाक फौज की बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम करने की कोई दूसरी मिसाल पेश करने से कासिर है। मकार दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले शोहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। हम 1965 की जंग में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले गाजियों को भी सैल्यूट करते हैं। मुल्क के दिफा की जंग के दौरान मुल्क ने जिस वहदत और इत्तेहाद का इजहार किया, आज फिर इसी जज्बे की जरूरत है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम और पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज यकजान है। यौम दिफा और शोहदा पर हम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। हमें आज इस अज़्म का इरादा करना है कि वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें कई गुना बड़े दुश्मन पर फतह अता फरमाई। आज कौम और मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद से तारीखी फतह का पुरमसरत दिन है।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने यौम दिफा पर शोहदा 6 सितंबर के हीरोज़ और गाजियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि आज कौम और मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद से तारीखी फतह का पुरमसर्रत दिन है। आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें कई गुना बड़े दुश्मन पर फतह अता फरमाई और बहादुर फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम को फतह से हमकिनार किया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने यौम दिफा के मौका पर शोहदाए 6 सितंबर के हीरोज़ और गाजियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें कई गुना बड़े दुश्मन पर फतह अता फरमाई और आज कौम और मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद से तारीखी फतह का पुरमसर्रत दिन है। उनका कहना था कि मोटरवे आज दिफा वतन के अजीम मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मुसल्लह अफवाज और दिफा वतन को मजीद ताकतवर और तवाना बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को एटमी कुव्वत बना दिया, लेकिन अब हमें माशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा और मुल्क की मईशत को मजबूत किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी दारुल हुकूमत की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम दिफा पर गाजियों और शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। मेरे खिलाफ रेफरेंस के 66 वॉल्यूम के कुछ सफ़े गायब हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बरतानिया ने अभी तक हमें कोरोना की वजह से रेड लिस्ट पर रखा हुआ है और बरतानिया ने रेड लिस्ट पर रखने की वजह ये बताई है कि कोरोना अदाद शुमार से मुतमईन नहीं, इसलिए हमें मिलकर कोरोना से निपटने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था कि कोरोना वबा ज्यादा फैलने पर सिंध हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए, जबकि अवाम ने सिंध हुकूमत के साथ ताउन और SOPs पर अमल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी दारुल हुकूमत की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम दिफा पर गाजियों और शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस के 66 वॉल्यूम के कुछ सफ़े गायब हैं, जबकि अदालत ने कहा है कि मुकम्मल सफ़ाहत फराहम करें। सैयद मुराद अली शाह का कोरोना सूरत हाल पर मजीद बात करते हुए कहना था कि कराची में कोरोना 25% से कम होकर 6 से 7% पर आ गया है, क्योंकि लोगों ने सिंध हुकूमत की हिदायत को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे बंद करने के फैसले पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन आज विफाक खुद तालीमी इदारे बंद कर रहा है। असल में हम अवाम से कोई चीज छुपाते ही नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि यौम दिफा पर एहतसाब अदालत ने तलब कर रखा था, रेफरेंस में मुतादिद सफ़ाहत पढ़ने के काबिल नहीं है। महकमा तालीम सिंध ने सूबाई सतह पर तमाम स्कूल्स में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि स्कूल की बंदिश से बचने के लिए 9वीं से 12वीं के तमाम तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि महकमा सेहत की तजवीज़ पर तमाम स्कूल्स में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है और बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे, जबकि वालिदैन की तंजीमों और निजी स्कूल एसोसिएशंस को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना था कि स्कूल्स की बंदिश से बचने के लिए 9वीं से 12वीं के तमाम तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीनेशन से जिंदगी मामूल पर आई है। वज़ीर तालीम का कहना था कि निजी स्कूल्स को सिंध हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह असातिज़ा को देना होगी। स्कूल्स को लेट फीस पर बच्चों को स्कूल से निकालने नहीं दूंगा। तमाम निजी स्कूल्स वालों को कानून के मुताबिक 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देना होगी। तालीमी इदारों में सिंधी लाजमी है, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। निजी स्कूल्स के असातिज़ा की सिंधी पढ़ाने की ट्रेनिंग लैंग्वेज अथॉरिटी करेगी। हम चाहते हैं सिंधी ज़बान से हम आहंगी पैदा करें। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का अज़ सरनौ जायजा लिया जाएगा। निजी स्कूल्स की तादाद और उनमें सहूलियात भी देखी जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते चले। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 26,232 हो गई। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,613 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,82,918 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 57,131 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,38,327, खैबर पख्तूनख्वा में 1,65,200, पंजाब में 4,03,157, इस्लामाबाद में 1,09,56, बलूचिस्तान में 32,403, आज़ाद कश्मीर में 32,824 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,051 हो गई है।
कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां पर 12,066 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि सिंध में 6,960, खैबर पख्तूनख्वा 5,107, इस्लामाबाद 874, गिलगित बल्तिस्तान 175, बलूचिस्तान में 340 और आज़ाद कश्मीर में 708 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। MCOC का कहना है कि शहरी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का मुकर्रर वक्त पूरा होने पर मैसेज का इंतजार किए बगैर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर MCOC के जारी पैगाम में कहा गया कि जिनकी दूसरी डोज का मुकर्रर वक्त हो चुका है वो हफ्ते के 7 दिन मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी वैक्सीन सेंटर से अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आर्टिकल 218 और 212 के तहत 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिदायत की, लेकिन सिंध हुकूमत के इक़दाम से ऐसा लगता है कि वो अगले 18 माह तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ सिंध हुकूमत पर ही क्यों बात की जाती है। क्या इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं? समाअत के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने के मुतालिक इलेक्शन कमीशन को इस्तदा कर दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने समाअत पे फैसला महफूज कर दिया। पाक फ़िज़ा के शुबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा की मुनासबत से जारी करदा मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में तैयार हूँ को मुल्क भर में सराहा जा रहा है, जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर किया गया है। पाक फ़िज़ा के शुबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा की मुनासबत से जारी करदा मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में तैयार हूँ में वतन के जानिसारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद की गई है कि पाक फ़िज़ा का हर फर्द पूरी कौम के शाना बशाना वतन अजीज़ के दिफा और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। FBR ने FTEFA की शराइत पर अमल दरामद के लिए रियल एस्टेट एजेंट्स के दफातर की इंस्पेक्शन जारी रखने का फैसला कर दिया। FBR के मुताबिक रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को उर्दू अंग्रेजी में जल्द मुख्तसर गाइडलाइन भेज दी जाएगी, जबकि कस्टमर से मुताल्लिका फॉर्म में मौजूदा सवालात को भी उर्दू अंग्रेजी में जारी करने का फैसला किया गया है। FBR के मुताबिक सवालनामे में आसानी के लिए टीमें रियल एस्टेट एसोसिएशन को दरकार मालूमात के बारे में मदद फराहम करेंगी। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HT TV।